नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं दोस्तों। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड के द्वारा एक बेहतरीन पदों पे बम्पर वैकेंसी आपके लिए निकाला गया है, जिसमें कि दोस्तों ऑल ओवर इंडिया के सभी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और सभी इसके लिए एलिजिबल होंगे। दोस्तों क्लियर आपको कर दें, ये आपका अप्रेंटिस का फॉर्म रहने वाला है। इसमें दोस्तों आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहेगा, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा। अब किस तरह से सिलेक्शन होंगे और इसमें कितने प्रकार के रहेंगे दोस्तों, इसमें 3 प्रकार के अप्रेंटिस आपके रहने वाले हैं। उन तीनों को दोस्तों स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने का प्रयास करेंगे। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों, अभी तक हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेशन आगे भी इससे रिलेटेड आए तो आप तक आसानी पूर्वक हम शेयर कर सके। दोस्तों आपको सारी जानकारी इसमें देंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कब से कब तक ये अप्लाई हो सकता है। दोस्तों उन सभी चीजों को इसमें क्लियर करेंगे। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, इस वीडियो में सिर्फ बने रहिएगा। तो दोस्तों चलते हैं और देखिए, यहाँ पे राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड के द्वारा ये वैकेंसी आपके लिए दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड इज ए लीडिंग प्रॉफिट मेकिंग कंपनी इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फर्टिलाइजर एंड इंडस्ट्रियल केमिकल, हैविंग रेवेन्यूज फ्रॉम ऑपरेशन अराउंड 17,598 करोड़। मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड जो है, ठीक है, इसमें उर्वरक और औद्योगिक केमिकल की जो पुनर्निर्माण कंपनी है, इसमें दोस्तों अराउंड आपको बता दें सबसे बेहतरीन और मुनाफा कमाने वाली ये कंपनी है। इसकी अगर रेवेन्यू बताया जाए सालाना, तो दोस्तों इसमें 17,598 करोड़ का इसका रेवेन्यू सिर्फ रहता है, जो कि आप इससे ही अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा कंपनी है। ये दोस्तों नेशनल लेवल का ये मार्केटिंग नेटवर्क इसका रहता है, ठीक है। अगर बता दें दोस्तों इसकी विशेषता, तो सबसे पहले यहाँ पे भी देख सकते हैं दोस्तों, अगस्त 2023 में दोस्तों इसके नवरत्न कंपनी का भी दर्जा दिया गया है, जिसमें आपको बता दें दोस्तों इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर रहने वाली है। इसमें दोस्तों आपको क्लियर कर चुके हैं कि नेशनल लेवल का इसका मार्केटिंग रहता है, जो कि एकदम बेहतरीन ये मार्केटिंग इसका है, ठीक है। इसमें दोस्तों इस कंपनी के अंदर ये इसमें आपका बेहतरीन करियर बनाने का अवसर दिया गया है। जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होंगे, जो भी इसके इच्छुक है, वो इसमें फॉर्म जरूर भरे। आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। इसमें आपको क्लियर कर दे दोस्तों, एप्लीकेशन आर इनवाइट फॉर एंगेजमेंट। तो आपको टोटल 378 ग्रेजुएट अप्रेंटिस, टेक्नीशियन अप्रेंटिस, उसके बाद ट्रेड अप्रेंटिस। आपको बताए थे दोस्तों कि इसमें 3 प्रकार के अप्रेंटिस रहने वाले हैं। तो इसमें ग्रेजुएट अप्रेंटिस रहेगा, टेक्नीशियन अप्रेंटिस, उसके साथ ही दोस्तों ट्रेड अप्रेंटिस, ये 3 प्रकार के अप्रेंटिस होंगे। इसमें टोटल पद आपको बता दे तो 378 पदों पर वैकेंसी दिया गया है। ये चीज आप समझ गए हैं। अब आगे दोस्तों सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप देने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं, सबसे पहले दोस्तों ग्रेजुएट अप्रेंटिस को देख लीजिए। इसमें 3 प्रकार की आपको बताएं, तो पहला ग्रेजुएट अप्रेंटिस रहेगा। सबसे पहला पोस्ट देख लेते हैं दोस्तों, इसमें देखिए अकाउंट एग्जीक्यूटिव के लिए रहेगा। तो इसके लिए दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या होगा, चीजों को ध्यान से देखिएगा। बीकॉम आप किए हुए तो भी भर सकते हैं, बीबीए किए हुए या फिर ग्रेजुएशन किए हुए हैं इकोनॉमिक्स से, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बेसिक इंग्लिश एंड कंप्यूटर ऑपरेटिंग नॉलेज आपको होना चाहिए। मतलब इंग्लिश आपको जानकारी होना चाहिए। ऐसा ये नहीं है कि इंग्लिश के लिए अलग से एग्जाम वगैरह होगा, वैसा कुछ नहीं है। मतलब इंग्लिश का आपको नॉलेज होना चाहिए और कंप्यूटर ऑपरेटिंग का भी नॉलेज आपको होना चाहिए। इसके लिए दोस्तों आपको अपर एज लिमिट मतलब बता दें तो 25 वर्ष हाईएस्ट रखा गया है। इसके बाद भी मतलब 3 साल 5 साल का जो छूट मिलता है वो अलग से मिलेगा आपको, ठीक है। और मिनिमम परसेंटेज की बात करें तो 50% आपको होने चाहिए। जो भी इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगाएंगे तो उसमें मार्क्स आपका 50% होना चाहिए। ये समझ गए। उसके बाद इसका दोस्तों अप्रेंटिस जो होगा ट्रेनिंग, ये 12 मंथ का ट्रेनिंग होने वाला है, जो कि सबके लिए उतना ही समय अवधि रहने वाला है। इसमें देख सकते हैं दोस्तों 51 पोस्ट लगभग दिया गया है फर्स्ट अकाउंट एग्जीक्यूटिव के लिए। उसके बाद सेकेंड देखेंगे दोस्तों, तो सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए देखेंगे, तो इसमें दोस्तों एनी ग्रेजुएट मतलब कोई भी ग्रेजुएशन किए हुए हैं किसी भी स्ट्रीम से, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों इसमें भी बेसिक लैंग्वेज मतलब इंग्लिश का लैंग्वेज आपको आना चाहिए। उसके साथ ही दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटिंग का नॉलेज आपको होना चाहिए। इसके लिए भी एज हाईएस्ट 25 वर्ष रखा गया है। इसमें भी 50% मार्क्स होना चाहिए। समय अवधि वही रहेगा। इसके लिए दोस्तों 96 पोस्ट दिया गया है। उसके बाद थर्ड के लिए रिक्रूटमेंट और दोस्तों एग्जीक्यूटिव एचआर के लिए बात करेंगे, इसमें भी दोस्तों एनी ग्रेजुएट मतलब कोई भी ग्रेजुएशन किया हुआ है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और वही इंग्लिश लैंग्वेज मतलब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटिंग का आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए 35 पोस्ट दिया गया है। इन तीनों को जोड़ा जाए तो दोस्तों 182 पोस्ट पे दिया गया है इस फर्स्ट के लिए, ग्रेजुएट लेवल के लिए। उसके बाद सेकंड देखेंगे दोस्तों, तो टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए। टेक्नीशियन अप्रेंटिस में आप समझ लीजिए सबसे पहला पोस्ट होगा डिप्लोमा केमिकल के लिए। तो डिप्लोमा में जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसमें भी आपका एज वही रहेगा 25 वर्ष हाईएस्ट। उसके बाद 50% मार्क्स कम से कम होना चाहिए।
इसमें भी समय वही रहेगा 12 मंथ। इसके लिए भी टोटल 20 पोस्ट दिया गया है। सेकेंड आएंगे डिप्लोमा सिविल में होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग जो किए हुए हैं 14 पोस्ट रहेगा, और डिप्लोमा कंप्यूटर में जो किए हुए हैं उनके लिए 6 पोस्ट। उसके बाद दोस्तों डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से किए हुए हैं तो उनके लिए 10 पोस्ट। और नीचे आएंगे दोस्तों इंस्ट्रूमेंटल के लिए बात करेंगे तो इससे दोस्तों 20 पोस्ट रहेगा। लास्ट देखेंगे दोस्तों डिप्लोमा मैकेनिकल के लिए तो इससे भी 20 पोस्ट रहेगा, ठीक है। इसमें टोटल देखा जाए तो दोस्तों 90 पोस्ट टोटल रखा गया है इसमें टेक्निकल अप्रेंटिस के लिए। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों थर्ड में, तो टेबल सी में देख लीजिए ट्रेड अप्रेंटिस, ठीक है। इसमें आप थोड़ा सा देख लीजिए, सबसे पहला पोस्ट इसमें रहेगा दोस्तों अटेंडेंट ऑपरेटर के लिए, ठीक है, केमिकल प्लांट में आपका रहेगा। इसके लिए दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी जो किए हुए हैं वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट केमिस्ट्री आपका होना चाहिए, उसके लिए ये रखा गया है। इसमें 74 पोस्ट टोटल दिया गया है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे सेकंड के लिए, बॉयलर अटेंडेंट के लिए, इसके लिए 3 पोस्ट टोटल दिया गया है। इसका दोस्तों समय अवधि बढ़ा दिया गया है, ये 24 मंथ का आपका ट्रेनिंग होने वाला है, मतलब 2 साल का इसमें रहेगा। एज वही रहेगा 25 वर्ष, 50% मार्क्स कम से कम होने चाहिए। थर्ड बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन के लिए, तो इसमें भी 25 वर्ष होना चाहिए, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, 2 साल का ट्रेनिंग इसमें भी होगा। इसके लिए 4 पोस्ट रखा गया है। फोर्थ बात करेंगे दोस्तों हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट के लिए, इसके लिए 12th जो कैंडिडेट पास किए, मतलब 12वीं जो कैंडिडेट पास किए हुए वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए भी 2 साल का ये ट्रेनिंग होगा, 25 वर्ष उनका भी एज होना चाहिए, 50% मार्क्स कम से कम। इसमें भी 6 पोस्ट आपके लिए दिया गया है। फिर तो बात करेंगे दोस्तों मतलब इंस्ट्रूमेंट के लिए बात करेंगे मैकेनिकल के लिए, तो इसके लिए भी बीएससी आपकी होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 3 पोस्ट दिया गया है। इस तरह से मतलब दोस्तों सभी का अलग अलग दिया गया है। जैसे लेबोरेटरी के लिए 14 पोस्ट दिया गया है, उसके बाद मेडिकल लेबोरेटरी के लिए 2 पोस्ट। इसमें टोटल देखेंगे तो दोस्तों 106 पोस्ट सी में रखा गया है। इन सभी टोटल को जोड़ा जाए तो दोस्तों 378 पदों पे ये टोटल वैकेंसी दिया गया है। वैकेंसी को आप चीजों को समझ गए होंगे, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका क्या होगा वो भी समझ गए होंगे। तो दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं रिजर्वेशन में, ठीक है, कि किस कैटेगरी में कितना दिया गया। तो अगर कैटेगरी वाइज देखना चाहते हैं तो चीजों को देख लीजिए। जैसे एससी में दोस्तों 56 पोस्ट एससी के लिए स्पेशल रखा गया है। उसके बाद एसटी के लिए दोस्तों 28 पोस्ट, ओबीसी के लिए 101 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 37 और अनरिजर्व में जो जनरल में आएंगे 156 पोस्ट। टोटल आपको बता ही चुके हैं 378 पोस्ट इसमें दिया गया है। इसमें रिजर्वेशन जो भी जिस कैटेगरी से आती है उन सभी के लिए अलग अलग दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा दोस्तों 5% जो है दोस्तों मार्क रिलैक्सेशन, इसमें 5% फाइनली आपको एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए इसमें रिजर्व रखा जाएगा। ये 5% उन सभी को भी दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों एज लिमिट में बात करेंगे रिलैक्सेशन में, तो आपको बता ही चुके हैं दोस्तों 25 वर्ष होना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों जो कैंडिडेट एससी एसटी में आते हैं उनके लिए 5 साल का, ठीक है, और ओबीसी में आते हैं उनके लिए 3 साल का एक्स्ट्रा छूट दिया जाएगा, और पीडब्ल्यूडी वगैरह के लिए आपका 10 साल का एक्स्ट्रा छूट इसमें दिया जाएगा। ये चीज आप समझ गए हैं। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो दोस्तों एलिजिबिलिटी में देख लीजिए कि आपका एज जो होगा दोस्तों कैलकुलेट कब से किया जाएगा। तो ध्यान से देख लीजिए दोस्तों 1 दिसंबर 2024 से आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा। इस डेट को कम से कम आपका 18 वर्ष होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, तब इसमें फॉर्म आप भर पाएंगे। उसके बाद जो भी इसमें क्वालिफिकेशन आप लगाएंगे तो आपका मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी कॉलेज का ये आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये चीज इसमें क्लियर कर दिया गया। अब दोस्तों स्टाइपेंड की अगर बात कर लें तो 3 तरह के मतलब इसमें पढ़ रहने वाले थे, 3 तरह के अप्रेंटिस होंगे, तो उन तीनों के लिए अलग अलग दिया गया है। जैसे कि टेक्नीशियन के लिए अगर फर्स्ट के लिए बात करेंगे, इसमें स्टूडेंट फॉर डिप्लोमा इंस्टीट्यूशन से जो डिप्लोमा इंस्टीट्यूशन से है उनके लिए 7,000 प्रति मंथ स्टाइपेंड उनके लिए दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों सेकेंड में बात करेंगे तो टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए इसमें जो रहने वाला था डिप्लोमा होल्डर के लिए इसमें 8,000 प्रति मंथ दिया जाएगा। और लास्ट दोस्तों जो ग्रेजुएशन लेवल पे सिर्फ ग्रेजुएट लेवल के लिए आप अप्रेंटिस करेंगे तो उनके लिए 9,000 प्रति मंथ अप्रेंटिस आपको इसमें मंथली दिया जाएगा स्टाइपेंड, ठीक है। ये चीज समझ गए हैं। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। A merit list will be drawn in the order of the percentage criteria and application reservation secured by the applicant in the prescribed essential education qualification। मतलब आपको बता दें दोस्तों जो भी इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप दर्शाएंगे, जो इसमें फॉर्म भरेंगे उसमें आपका जो मार्क्स होगा उसके अनुसार ही आपका मेरिट बनाया जाएगा। उसमें भी आप समझ लीजिए दोस्तों इसमें जो आप फॉर्म भरेंगे तो वो इसमें आपको मार्क्स सही दर्शाना है, परसेंटेज आपका क्या है वो सभी चीजों को सही से दर्शाना है। क्योंकि जो भी आपका मार्क्स होगा, जो भी सर्टिफिकेट इशू होगा तो उसमें आपको क्लियर दिखाना पड़ेगा कि परसेंटेज जितना है इतना मार्क्स है, ठीक है। उसके साथ ही एक चीज आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट ए सर्टिफिकेट टू द दिस रिपोर्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग इन केस ऑफ फाइनल सिलेक्शन। मतलब आप समझ लीजिए दोस्तों इसमें जो फाइनल सिलेक्शन आपका जब होने लगेगा
तो किसी भी इंस्टीट्यूट से हो या फिर यूनिवर्सिटी से है तो उनका सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। वो सर्टिफिकेट आपको फाइनल सिलेक्शन के समय आपको वहां पे जमा करना होगा, दिखाना होगा। अगर उसमें कोई त्रुटि होता है तो आपको वहां से भी घुराया जा सकता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट में दोस्तों ये 10/12/2024 से मतलब 10 दिसंबर से लेके इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिसकी अंतिम तारीख दोस्तों 24/12/2024 रहने वाली, मतलब 10 तारीख से लेके 24 दिसंबर तक इस फॉर्म को भर सकते हैं और इसके बीच में जो भी आपको करना होगा वो कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज समझ गए हो। अब लास्ट पॉइंट आया दोस्तों हाउ टू अप्लाई, इसको अप्लाई किस तरह से करेंगे। तो अप्लाई करने का वही आपका प्रोसेस रहेगा। इसके वेबसाइट पे चले जाएंगे www.rcfltd.com पे, और इसके वेबसाइट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस 24 से 25, इस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद सारी चीजों को आपका एक डिक्लेरेशन फॉर्म निकलेगा, वहां चीजों को पढ़ लीजिएगा, टर्म एंड कंडीशन को अप्लाई करके। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद जो जो चीज में मांगा जाएगा उन चीजों को आपको सारी चीजों को इसमें दे देना है। तो उस तरह से आपका सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपका फाइनल आप एक रिसीविंग रख लीजिएगा, इन फ्यूचर आपको काम देगा। तो इस तरह से जो भी जानकारी थी आप तक शेयर करने का प्रयास की। मुझे आशा है कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और हो सके आपसे तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।